राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव निर्दलीय सांसद बिहार से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन अभिषेक हमारे सहयोगी भी हमारे साथ हैं। और पप्पू जी पहले सुनिए मेरी बात। आपने जो पोस्ट किया है, आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। अभिषेक हमारे लिए इसलिए है क्योंकि हमारे ब्यूरो हेड न सिर्फ ये उत्तर प्रदेश के हैं, बल्कि इन्होंने जाकर वहां पर रिपोर्टिंग भी की है, तो उनके पास जो इन डेप्थ जानकारी है, इसलिए वो हमारे साथ रहेंगे। देखिए, अब आप पर एफआईआर दर्ज हो रही है। कहा जा रहा है कि एक चबूतरा जो था मणिकर्णिका घाट में, वहां पर तो गिराया गया है उसे, लेकिन कुछ तस्वीरें जो पोस्ट की जा रही हैं आप और अन्य सांसदों की तरफ से, उसमें कुछ पुरानी तस्वीरें हैं या एआई जनरेटेड तस्वीरें। ये आरोप उत्तर प्रदेश सरकार लगा रही है। अपना पक्ष रखिए, फिर हम अभिषेक से जवाब देंगे। हाँ अंजना जी, आप तो बहुत हमारे लिए ही नहीं, देश के लिए भी आप सम्मानीय हैं और हम सब लोग आपको सम्मान करते हैं। मेरा रिक्वेस्ट इसमें यह है, हमने एक पोस्ट किया, हमने एक ट्वीट किया। ट्वीट क्या मैंने, होलकर राज परिवार ने आपत्ति जो की, या कई बाबाओं ने जो आपत्ति की, जो चर्चा हुई, सारे बाबा, सारे चीजें मेरे पास है। एक मूर्ति, कोई भी ऐसी मूर्ति नहीं है जो मेरे सामने नहीं है। उसके बाद बनारस से लेके मध्य प्रदेश तक पूरा बवाल, पूरा उस समाज के लोग, 5 समाज के लोग सड़कों पर। आप उस गौरवान्वित मूर्ति को आपने विखंडित किया, जिसका सम्मान किसी विचारों से और किसी संस्कृति से जुड़ा हुआ था। मैंने एक जिम्मेदार नागरिक होने के चलते मैंने एक ट्वीट किया। ट्वीट करने का अधिकार सबको है। आप हमें आप दूसरी बात, मैंने लगातार घटना घटित होती रही है भैया। जुम्मा कितने दिन, हमारे नरेंद्र मोदी जी को 12 साल हुए हैं। हमारा जो सनातन की संस्कृति है, या हमारी जो सभ्यता है, या हमारी जो अंतरात्मा की जो हमारे आध्यात्मिक गुरु रहे हैं, आदर्श गुरु रहे हैं, शिव हो, नानक हो, बुद्ध हो, कृष्ण हो, राम हो, रहीम हो, ठीक है। जो लोग भी इस धरती पर रहे हैं, कोई मोदी जी या बीजेपी या आरएसएस के पैदा होने के बाद नहीं रहे, या कांग्रेस या किसी पार्टी के पैदा होने से नहीं हुआ। ये सारे 13-14 हजार वर्ष पहले सदाशिव आए, और 1.25 लाख वर्ष पहले हम मनुष्य, मानव सभ्यता में हम आए। ये तो पप्पू जी सबको पता है। अब सवाल पे आइए ना, आप ही का सुनिए ना, आप ही का ट्वीट हम दिखा रहे हैं। उनका आरोप सीधा है कि जानबूझकर काशी, और काशी चूंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, आप लोग बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए ना। हाँ, तो मैं वही बात कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी हमारे लिए भी सम्मानीय है। प्रधानमंत्री जी का इसमें ना 3 में ना 13 में ना लेना ना देना। जो लोग विकास के नाम पर उद्योगपति, पूंजीपतियों को बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं, या कुछ व्यापारियों को बेनिफिट, गुजराती व्यापारियों को बेनिफिट पहुंचाना चाहते हैं, चाहे वो अयोध्या में हो, चाहे देश के किसी हिस्से में हो, ये उनके पेट में दर्द हो सकती है। मैंने प्रधानमंत्री जी के सम्मान में एक लाइन नहीं लिखा, मैंने लिखा कि क्या ये सनातन बीजेपी, क्या जिस बात को लेकर के आप लगातार कहते हैं धर्म धर्म धर्म, जो लगातार आप सिर्फ उद्योगपति को बेनिफिट पहुंचाने के लिए आप दुनिया का सब काम करते जा रहे हैं। कहां पर विकास, क्या विकास, ये तो दुनिया देख रही है। जो देश के पास अपनी पूंजी नहीं, कुछ दिनों के बाद चेक बाउंस हो जाएगा भारत सरकार, और डॉलर पर जिसकी दुनिया चलती हो, वह विकास की कल्पना करता हो। तो हम सिर्फ इतने कहेंगे कि हमारा राइट है एज एक नागरिक, जो मैंने उचित समझा, जो हमें जिम्मेदारी, हमें एहसास हुआ, मैंने उसको ट्वीट किया। इसमें संजय सिंह हो, पप्पू यादव हो, आप बाबाओं पे नहीं किए, आप सुमित्रा जी पे नहीं किए, आप अन्य लोगों पे नहीं किए, इसमें पप्पू यादव कहाँ से आ गया? तो आप करते रहिए सनातन की रक्षा अभी पप्पू जी, अभी आपने कहा कि मैंने मोदी जी के खिलाफ, नहीं सर, मोनोलॉग थोड़ी चलेगा सर, सवाल तो पूछेंगे ना आपसे। आपने अभी कहा कि हमने मोदी जी के खिलाफ कुछ नहीं लिखा। ये किसने लिखा है? बनारस के मणिकर्णिका घाट पर यह विध्वंस महमूद गजनवी के असली अनुयायी मोदी ने किया, ये किसने लिखा है? मैं एक बात बोलूं, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो हम एक सांसद हैं।
हम पप्पू नहीं हैं। यदि कोई बात होगी तो आपका तो जिम्मेदारी नाम ही की पप्पू बात है। एहसास हो। तो सुनिए ना, आप प्यार से हमको दादा और हमको यदि राजेश रंजन है तो क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत मैं नहीं है, सिर्फ लेकिन आप बोले मोदी मैं जी पर सिर्फ नहीं लिखे हैं और आप ही ने लिखा है, तो एक फैक्ट चेक तो अभी हो गया। अच्छा, अब भैया, नहीं, अभिषेक नहीं, हमारे साथ सुनिए ना, मूर्ति तोड़ने पर आप कायम है नहीं है? जरा इस पर आइए ना सर, मोदी तोड़ने कायम है? एआई नहीं है, मैं कायम हूँ। आप फेक सबसे पहले प्रियंका पुरानी जी भी फोटो नहीं बोली, है ना? अखिलेश जी चलिए भी ठीक है, बोले। कुमार आप अभिषेक। मैं इतना जानता हूँ, कोई एआई नहीं है, किसी को अपमान करने की बात अंजना नहीं देखिए, है। इसमें मैं ठीक अपने दायित्व का निर्वहन किया हूँ और ठीक दुनिया को के साथ मैंने ठीक है, जो प्रधानमंत्री रिपोर्टर वहां गया है उससे भी तो सुन लीजिए ना, वो बताएगा, वो उसी की रिपोर्ट है। बताइए अभिषेक। देखिए अंजना जी, दो तीन चीजें हैं। मंदिर कोई नहीं टूटा है, लेकिन अगर इनके पोस्ट को देखेंगे तो इनके पोस्ट में एक तस्वीर ऐसी है जिसमें मंदिर का विध्वंस दिख रहा है। इसके अलावा कई और तस्वीरें हैं जिसमें वहां काफी कुछ विध्वंस दिख रहा है। अब ये फोटो कब की है, क्या ये पुराना कॉरिडोर बन रहा था तब की है? कुछ फोटो उसमें ताजी फोटो भी हो सकती हैं, जो नई फोटो हैं, लेकिन जो कोलार्ज बनाया गया, चाहे पप्पू यादव जी ने उसको ट्वीट किया हो या संजय सिंह ने ट्वीट किया, दोनों में सेम कोलार्ज है। सरकार ने उसी को आधार बनाया कि इसमें कई फोटो ऐसे हैं जो इस वक्त के नहीं हैं, जो इस घटना के नहीं हैं, जो गलत हैं, और उसी आधार पर एफआईआर किया गया। जो मैंने वहां जाकर के देखा है अंजना, वो ये कि जो घाटों को जोड़ने की जो मढ़ी होती है, जो चबूतरे होते हैं, और उस चबूतरे के इर्द गिर्द जो मूर्तियां होती हैं, उसमें से एक चबूतरा हटाया गया, तोड़ा गया, उस पर बुलडोजर चला है, उसकी मूर्तियां गिरी। सरकार का कहना है कि तमाम मूर्तियां सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं, लेकिन उन मूर्तियों की तस्वीरें भी आई और उसी मूर्ति उन्हीं को आधार बना करके ये तमाम फोटो वायरल भी हुए। लेकिन जो दोनों सांसद हैं या फिर कई और अभिषेक, आपकी आवाज पप्पू जी को भी जा रही है। अगर कोई सवाल आपके मन में आता है तो आप डायरेक्टली उनसे भी पूछ सकते हैं। और ये जो कोलाज आप कह रहे हैं, ये पप्पू जी से ही पूछ लेते हैं। पप्पू जी, कोलाज फोटो वाला कहां से मिला आपको? क्योंकि अभिषेक कह रहे हैं कि इनमें से कुछ तस्वीरें वहां की नहीं हो सकती हैं। देखिए, मैं आपको, अंजना जी, आप मेरे बारे में जानते हैं कि मुझे कोई शौक नहीं है। मैं अपने कामों में मस्त रहता हूँ, गरीबों के कामों में। मेरी कोई राजनीति करने का शौक नहीं है और ना मैं करूंगा। ये जब सुमित्रा जी या प्रियंका जी, अखिलेश जी, जब देश भर के बाबाओं ने इस तस्वीर को सामने लाया सोशल मीडिया के माध्यम से, अन्य माध्यम से, तो मैंने स्पष्ट रूप से उस तस्वीर को ट्वीट करके बताया। ना तो मैं वहां गया, ना कुछ गए। तो आप जो लोग हमारे पहले ही ये वायरल है ये तस्वीर, तो आपको उनसे पूछना चाहिए। मैंने वह तस्वीर ट्वीट की, तो आप किसी का भी भेजा वो वायरल तस्वीर आपने पोस्ट किया, आपने खुद वेरीफाई नहीं किया है इसको? आपने किसी न्यूज वेबसाइट से नहीं उठाया है? वायरल फोटो आपको किसी ने भेजा, आपने डाल दिया। संजय जी, और आपका देखिए, आपने ये लिखा महमूद गजनवी के, सुनिए ना संजय जी की भाषा सुनिए। महमूद गजनवी का नहीं, नरेंद्र मोदी का राज है जहां हमारे पौराणिक मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। और सेम कोलाज आप दोनों ने पोस्ट किया है, इसलिए लोग पूछ रहे हैं। इस पर तो बोलिए, मेरी बात सुनिए। फोटो कहां से मिले थे सर? मैं वही बात कह रहा हूँ कि पूरा कोलाज जो है वो पूरा का पूरा मीडिया पर थी। मीडिया चला रहा था, सोशल मीडिया चला रहा था। सोशल मीडिया कोई वेरीफाइड थोड़ी है सर, कौन सा मीडिया बताइए ना। सारे मीडिया जिसको आप मानते हैं, सुनिए ना, अमेरिका का जब मोदी जी आए तो फोर्स जब इनको शक्तिशाली बनाया था, तो आप ही लोग वाह 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 वाह, वो फोर्स ने क्या नंबर दिया है भारत को। और इस बार फोर्स ने कहा भारत और मोदी कहीं है ही नहीं। अब देखिए फोर्ब्स निकल गए, फिर नई बात करने लगे। तो हम मीडिया को ही मानेंगे ना। अरे कौन सा मीडिया बताइए ना। सोशल मीडिया और मीडिया में बहुत फर्क है सर। मतलब हजारों लोग वहां पे डालते हैं, आप एक सांसद ना है, आपको तो देख के मैं सोशल मीडिया या जिसको पोस्ट सुमित्रा जी ने जो बात कही, या जो बाबाओं ने हमारे पास तो है, लीजिए ना, हमारे पास बाबाओं के एक से एक है, एक से एक। आप उठा करके देखिए, हमने ये कहां से है, ये क्या है, ये हमने तो ये नहीं डाला। कौन सा? ये हमसे तो पहले हुआ। ये हमने तो नहीं डाला। ये नहीं, तो घाट दिखाना, यही तो फर्क करना है। घाट का चबूतरा टूटने का वीडियो तो है ही, वो तो सामने हम लोग चला भी रहे हैं ऑन एयर। ये जो मूर्तियां खंडित करना, क्योंकि आस्था से जुड़ी हुई बात है, सेंसिटिव है।
ये हमने हाँ नहीं ये हमने तो नहीं किया। नहीं, ये घाट वाला भैया, तो हम लोग ये भी देखिए दिखा रहे ना, हैं, घाट वाला तो ऑन एयर दिखा रहे ये हैं। देखिए ना, ये अंजना जी देखिए ना, हाँ, ये मूर्ति वाला, ये अहिल्याबाई कहाँ का का? जो टूटा हुआ मूर्ति है आप उसको देखिए। हमने कोई भी चलिए चीज ठीक है, ऐसा जल्दी से एक बार अभिषेक को दिखाइए, फिर अन्य मेहमानों के पास चलेंगे। ठीक है सर, आप अपने स्टैंड पर कायम है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पप्पू जी, थैंक यू। अभिषेक, अब वो कायम है अपनी बात पर, वो कह रहे हैं कि हमको भाई ये सोशल मीडिया पर चल रहा था, हमने डाला। बाकी मेहमानों को भी दिखा दीजिए एक जल्दी से इस पर एक रिस्पॉन्स अभिषेक की, कैसे ये बात फैली बहुत ज्यादा। निश्चित तौर पर अंजना देखिए, बुलडोजर चला है वहां, कोई डाउट नहीं है। वो तोड़ा गया है मढ़ी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। उसके किनारे की मूर्तियां गिरी हैं, शायद इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन कोई मंदिर नहीं टूटा है, ये बात फैक्ट है। और दूसरी बात, जब सरकार ने देखा कि बड़े बड़े नेताओं ने, जिम्मेदार सांसदों ने कुछ ऐसी तस्वीरें डाल दी हैं जो वहां की नहीं है, जो हो सकता है पुरानी हो या फिर कोलाज बनाई गई हो, तो सरकार को भी मौका मिला और उन्होंने इसी बहाने कम से कम 8 लोगों पर FIR कर दिया है। अब ये जरूर है कि सरकार वहां पर एक बड़ा, जिसे कह सकते हैं कि एक बहुत जन सुविधाओं वाला एक क्रिमेटोरियम बना रही है। और वहां की जरूरत है, इसलिए जरूरत है क्योंकि बहुत बुरी हालत है। आप कॉरिडोर चली जाएं, कॉरिडोर के पास से अगर आप मणिकर्णिका जाएं तो कोई भी अपने परिजन का दाह संस्कार इस बुरी स्थिति में नहीं कर सकता। तो यह मानना पड़ेगा कि वो एक जरूरत है। और डोम राजा ने खुद प्रधानमंत्री से आग्रह किया था 2023 में कि आपने जब कॉरिडोर बनाया है तो जब अंतिम संस्कार के लिए कोई जाता है तो उसके लिए भी सुविधाएं हों, और उसी वजह से वहां पर वो बनाया जा रहा है। और 2023 में इसकी नींव रखी गई थी और रूपा फाउंडेशन का ये एक CSR प्रोजेक्ट है, यही है ना इसका फैक्ट? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है।